15 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। पाबंदियों का रूस पे दिखने लगा असर। फूड आइटम्स की ब्लैक मार्केटिंग शुरू। बता दें आपको पूरी खबर। मैं ब्रिटिश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। यूक्रेन और रूस के बीच 24 फरवरी को शुरू हुई जंग को 11 दिन बीत चुके हैं। आज इस युद्ध का 12वां दिन है। राजधानी कीव, खार्किव समेत अन्य शहरों में रूसी हमले जारी हैं। इसके चलते यूक्रेन के गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद किया गया है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से अब तक 15 लाख यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा करीब 8 लाख लोगों ने शरण ली है। दूसरी तरफ रूस पर भी पाबंदियों का असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक रूस के कई शहरों में लोग थोक में फूड आइटम्स खरीद रहे थे। इसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है। अब सरकार ने रिटेलर्स के लिए लिमिट तय कर दी है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूसी सैनिक कीव से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में कनीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ओर कूच कर रहे हैं। इसके पहले 10वें दिन रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही इसे खत्म भी कर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अब बताते हैं आपको जंग के कुछ अहम अपडेट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की है कि यूक्रेन के हेल्थ केयर सेंटर में हमले हुए हैं। यूक्रेन के गैस ट्रांसमिशन सिस्टम के 16 गैस सप्लाई स्टेशनों को बंद किया गया। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन चेर्नोबिल में परमाणु हथियार बना रहा है। यूक्रेन सेना ने कहा रूसी सैनिक कीव से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में कनीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ओर कूच कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस सैनिक तीसरे न्यूक्लियर प्लांट की ओर बढ़ रहे हैं। ताइवान सरकार ने यूक्रेन से आने वाले लोगों के डोनेशन ड्राइव चलाने की घोषणा की है। मास्टर कार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस में अब तक 150 से ज्यादा कंपनियां कारोबार समेट चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस के 88 विमान और 11,000 से अधिक रूसी सैनिक मारने का दावा किया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पिछले 10 दिन में 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक सेना में शामिल हुए हैं। सभी को शुरुआती ट्रेनिंग के बाद मोर्चे पे तैनात किया गया। अब जानिए रूसी सेना यूक्रेन में कहां तक पहुंची। जंग शुरू होने से लेकर 10वें दिन यानी 24 फरवरी से 5 मार्च तक रूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर एरिया पर ही पूरा कब्जा कर पाई है। हालांकि जंग की शुरुआत में ही रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। इस ग्राफिक के जरिए यूक्रेन के उन हिस्सों को दिखाया गया है जिन पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस का मुकाबला करने के लिए 6 पॉइंट का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक जॉनसन कनाडा, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के नेताओं के साथ इस प्लानिंग पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन के लीव में रूसी हमले से बचाने के लिए सभी स्टैचू को कवर किया गया है। इन स्टैचू को पुलिस की मॉनिटरिंग में रखा गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने शहर की घेराबंदी कर दी है और वह कभी भी हमला कर सकते हैं। इधर रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और सीरिया युद्ध में जान गंवाने वाले हर रूसी सैनिक के परिवार को 50 लाख रूबल यानी करीब 3.9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायल हुए सैनिकों के परिवार को 30 लाख रूबल यानी 2.4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रूस ने बताया था कि यूक्रेन युद्ध में अब तक उसके 498 सैनिक मारे गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने शनिवार को पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। वहीं यूक्रेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से अपील की थी कि वह पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहें। इसके बाद बेनेट शनिवार को मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिले भी थे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में पेंटागन ने दावा किया है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरे हुए हैं और रूस कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। रूस के हमला बोलने की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट देने की गुजारिश की थी।
इसके जवाब में अमेरिका ने पोलैंड से उसके F-16 लड़ाकू जहाज यूक्रेन भेजने को कहा। इधर यूक्रेन ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को रॉकेट अटैक में गिराया। वहीं 3000 अमेरिकी नागरिक यूक्रेन की जंग में साथ देंगे। रूस यूक्रेन जंग की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? रूस लड़ाई के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता है या फिर यूक्रेन के बहाने नाटो देश रूस से लड़ रहे हैं, या अमेरिका रूस के बीच यूक्रेन के लोग पिस रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में दें। देखते रहें रिकॉल न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।